नमस्कार। मैं 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की तरफ से बिहार के तमाम 12 करोड़ जनता को एक अपना संदेश समर्पित करता हूँ। मैं कहीं इधर उधर चलता हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन का है। कई सारे हमारे मित्रों से बात होती है कि आप लोग हड़ताल में क्यों हैं, आपको ढेर सारी सरकार सुविधाएं दे रही है। मैं थोड़ी थोड़ी बात आप तमाम 12 करोड़ जनताओं को शेयर कर दूँ। क्या ये जो 4-4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें भी वेतन बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए? क्या इनके आश्रितों को अनुकंपा की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या इन्हें जो सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा जो ये उदाहरण होता है, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा जो लाभ होता है, क्या पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें कोई ईपीएफ का फंड नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षक जो हड़ताल पे हैं, लोग कहते हैं कि वेतन वृद्धि वेतनमान की बात। आप सबसे पहले जान लें कि ये जो वेतन वृद्धि की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद आप इंतजार कीजिए 8 वर्षों तक। बिहार सरकार कहती है हर एक 5 वर्षों के बाद हम लाएंगे ये नौकरी की सिस्टम। और जान लें कि 2012 की बहाली 2020 तक चल रही है। 1 लाख शिक्षकों को 10 साल तक बिहार सरकार ने इंतजार कराया है और अब तक जाके उनकी 2012 की बहाली क्लियर नहीं हुई। सरकार की मैं हर एक बातों को गिना रहा हूँ आपको। दूसरी बात, आज हमारे इस 52 दिनों में जितना कोरोना से पूरे बिहार में बीमार नहीं पड़े, उससे ज्यादा हमारे शिक्षक मर चुके हैं। 35 शिक्षक हमारे मरे हैं और उनके आश्रितों को सोचिए, उन्हें कोई अनुकंपा नहीं है। आप समझ लीजिए कि 35 परिवार की क्या बीत रही होगी। ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है। आप अगर रिटायर करते हैं, आपको पेंशन नहीं है, आपको समय समय पर वेतन वृद्धि एकदम अल्प मात्र है। सरकार कहती है 1000 का एक मुश्त। आप समझ सकते हैं कि 1000 क्या है। 200 रुपये का सरकार यूटीआई में हमें फंड देती है। 200 रुपया एक मजदूर को भी नहीं देती है सरकार, जो शिक्षकों को देती है। बहाली 10 साल से चल रही है। फिजिकल टीचर ट्रेंड बहाल होते हैं। एक फिजिकल ही एक ऐसा पोस्ट है जो ट्रेंड बहाल होता है, उन्हें अनट्रेंड कहा जाता है। अब उनको टीचर के बहाली में नहीं लेकर के उनको अनुदेशक कहा। आप समझ लीजिए, अनुदेशक में उन्हें 10,000 15,000 रुपये दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति क्यों फिजिकल की डिग्री लेगा जो बीएड के इक्विवेलेंट है? क्यों नहीं फिर बीएड करेगा? तो फिर एजुकेशन का जो सेकंड पार्ट है स्पोर्ट्स, उसमें कोई क्यों बहाल होगा? सारे फिजिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। आप जान लें, आप देख लें कि अनुकंपा क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्या हम आपके समाज से नहीं आते? क्या हमें इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है? इन सभी बातों को आप अगर सोचिएगा तो एक निरीह प्राणी के रूप में शिक्षक मात्र रह चुका है। आप बताइए, शिक्षक ने क्या नहीं किया? आपने अगर सर्टिफिकेट ला नौकरी पाओ, उस शिक्षकों से भी आपने दक्षता परीक्षा लिया। क्या कोई आज आईएएस कराएगा और उसके 20 वर्षों के बाद उसे उसी कंपटीशन में बैठाया जाएगा? तो क्या वो कोई compete करेगा? लेकिन शिक्षकों ने compete किया। शिक्षकों ने 45% मार्क्स जो उसका एक कट ऑफ था उसे, और जो नहीं लाए 3000 शिक्षक, उन्हें सरकार ने बाहर निकाल दी। कहीं किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। वेतन वृद्धि का आंदोलन हमारा अधिकार है। आप सोच सकते हैं, आपके भी घर परिवार से कोई, आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपका भाई अगर कहीं दूसरे जगह नौकरी करता, क्या उसे ट्रांसफर का अधिकार नहीं होना चाहिए? आप सोचिए इस नियोजित शिक्षकों की पीड़ा को। उन्हें अनुकंपा नहीं है। अगर आप आज मर जाते हैं, आप किसी प्रकार की कोई अनुकंपा का लाभ नहीं देते। रिटायरमेंट के बाद आप अपने बीवी बच्चे, बाल बच्चे, परिवार को क्या बोलेंगे? आप समझ सकते हैं, आपका ट्रांसफर नहीं होता, कितनी त्रासदियों से गुजरता। ये क्या नहीं करता सर? ये पशु गणना करता है, ये जनगणना करता है, ये बीएलओ का काम करता है, ये इलेक्शन का काम करता है, ये चुनाव का काम कराता है। आप समझ सकते हैं, ये नगर पालिका में काम करता है। अभी अगर महा त्रासदी आई हुई है, जो महा कोरोना, इसमें शिक्षकों ने अपने तरफ से, आप समझ सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक ने, प्राथमिक शिक्षक ने व्यक्तिगत बिहार सरकार के फंड में, भारत सरकार के फंड में अपना योगदान दिया। गांव गांव जाकर, जब तक लॉकडाउन नहीं था, इन्होंने जागरूकता चलाया। क्या इन्हें हड़ताल का अधिकार नहीं? क्या इन्हें अपनी मांगों को रखने का अधिकार नहीं? ये निरीह प्राणी होकर रह गया है, जिसे राष्ट्र निर्माता कहते हैं। और आने वाले समय में ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिशों के तहत शिक्षा व्यवस्था को नीचे गिराने का काम किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों का कोई रोल नहीं है। शिक्षक हमेशा अपनी तत्परता के साथ अपना काम कर सकते हैं। हमारे बीच में भी, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे चेहरे में और मेरे कार्यों में दाग, हमारे बीच में भी 5% ऐसे लोग हैं, उन्हें सरकार चिन्हित करती है, उन्हें व्यवस्था चिन्हित करती है और ऑलरेडी वो दरकिनार हो जाते हैं। अगर 95% लोग अपनी बातों को अपने स्तर से रखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में शिक्षा का स्तर हम शिक्षक गिरने नहीं देंगे। लेकिन हमारी मांगों के प्रति आप भी थोड़ा सा संवेदनशील है। विपक्षी पार्टी कहां है आज? आप 35 हमारे शिक्षक 52 दिनों में मर गए। आप कहां भाई? हमारी बात को आप कहां उठा रहे हैं? आप भी अगर हमारे साथ सत्ता का खेल खेलिएगा तो आप समझ लीजिए कि समय किसी का नहीं होता है। समय बगल में झारखंड को आप देख लें, आप बगल में उत्तर प्रदेश को देख लें, विभिन्न सारे राज्यों को देख लें। अगर आप इस तरह से अपने नियोजित
परिवार के साथ कीजिएगा, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में हो, चाहे वो सड़क परिवहन में, कहीं भी हो, अगर आप अपने नियोजितों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे बिहार सरकार, तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। और समाज से हम आग्रह करेंगे, जो समाज में लोग हैं, जो हमारे बिहार के 12 करोड़ जनता है, आप दर्द को समझिए। आप समझिए कि आज 52 दिनों में, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि 52 दिनों में 35 शिक्षक जितना कोरोना से बीमार नहीं बिहार में हुए, उतना मर चुके हैं। आप समझ लीजिए उसके परिवार पर क्या बीत रहा है। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई हाइपरटेंशन में मर गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो। ये हाइपरटेंशन, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है आप भी समझते हैं। मानसिक त्रासदी से, वो उनका आर्थिक त्रासदी है, वो उनकी मानसिक त्रासदी है। उन्हें जो प्रताड़ित किया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, उसके द्वारा, ये राज्य में सोचने वाली बात है। मैं बस एक जानकारी शेयर कर रहा था, क्योंकि लोगों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को बहुत मिल रहा है। आप सोचिए कि 18 से 28 हजार तक ही इन्हीं का औकात है। उसी विद्यालय में शिक्षकों को 90 हजार मिलता है, 80 हजार मिलता है। वो भी तो उसी प्रक्रिया से पास करके आए, एग्जामिनेशन दिए, सीधे नौकरी पाए। यहाँ तो एग्जामिनेशन दीजिए और 10 साल इंतजार कीजिए अपना फॉर्म फिलअप करके कि बैठे रहिए, मुझे नौकरी कम मिलेगी। अब उच्च कोटि से आ रहा, नीचे आ रहा, यहाँ नियोजन नहीं, वहां नियोजन नहीं, आप दौड़ते रहिए। शब्द क्या नियोजन, एक गाली सी पड़ती है। और काम 16 से 17 काम सरकार के सभी विपदाओं में और सभी कार्यक्रमों में, चाहे वो बाढ़ की त्रासदी हो, चाहे प्राकृतिक आपदा में किसी अन्य प्रकार का काम हो, और इलेक्शन का काम हो, इन सभी कामों को नियोजित शिक्षक या शिक्षक अपनी भूमिका के साथ, अध्यापक अपनी भूमिका के साथ करते हैं, और इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की तरफ से आप तमाम बिहार के राजनीतिक दलों को, चाहे सत्ता में हो, पक्ष में हो, कोई कभी विपक्ष में रहता, कोई पक्ष में हो, इनकी बातों को समझे, इनके दर्द को समझने का प्रयास करें। बस एक छोटी सी बात मैंने आप बिहार के सभी शिक्षकों की तरफ से, आप तमाम बिहार के 12 करोड़ जनताओं के बीच रखा हूं। मैं क्योंकि नियोजित शिक्षक हूं और शारीरिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं, शारीरिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसकी भी एक 20 हजार की संख्या है, जो आम शिक्षकों से ज्यादा काम करती है, पढ़ाती भी है और विद्यालय में एक अनुशासन का व्यवस्था भी कायम रखने का काम करती है। उसके प्रतिनिधि के तौर पर मैं रोशन सिंह आप लोगों के बीच आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।